अंधभक्त लोग कहते हैं अंधभक्तों की 3 दवाई है अब की बार, जूता चप्पल और ठुकाई। जाओ कह दो अडानी अंबानी के यारों से, किसान नहीं रुकेगा पानी के बौछारों से। हम पे लाठी चलवा रहे, हम पे गोली चलवा रहे, हमको जेल भेज रहे और कह रहे हैं कि किसान खालिस्तानी है। अब तय हो चुका है, तालिबानी है। बिल्कुल ये सरकार तालिबानी सरकार है। हम पूछेंगे उससे, मोदी सरकार से पूछेंगे, आप बताइए आप हमारे लिए जो फांसी का फंदा लाए हैं, आखिर ऐसी कौन सी आपके पास दैवीय शक्ति है जो 9 महीने से किसानों की हक की नहीं बात की जा रही है? खेत हमारा, जमीन हमारे, हिंदुस्तान हमारा, किसान हमारे। ये सरकार झूठी सरकार है, नकारी सरकार है, आवारा सरकार है, केवल झूठी झूठी सपना दिखाती है। यही सरकार कहती थी कि मैं चप्पल पहनने वाले को एरोप्लेन में घुमाऊंगा। अब की बार घंटा पार, अब की बार बाबा जी का ठुल्लू, इतने समझ जाइए। मोदी जी, योगी जी घंटा बजाएंगे गोरखपुर में। हाँ, मोदी जी तालिबान जाएंगे। वो सरकार के दलाल है, वो सरकार के इशारे पे काम करते हैं। एगो दुगो मियाँ जी को इधर बैठा लेते हैं और दुगो इधर पंडित जी को बैठा लेते हैं, भो 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 करते हैं। एनडीटीवी रवीश कुमार को ये लोग बैन करवा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देव, इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये मुजफ्फरनगर है जहां एक बार पुनः केंद्र बिंदु बन चुका है भारतीय राजनीति का। लगातार जहां से शुरुआत हो चुकी है गाजीपुर सिंघू बॉर्डर, जहां पर लगातार 9 महीने से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। एक बार पुनः जो है मुजफ्फरनगर महापंचायत, महाधर्म युद्ध स्थल कह सकते हैं। हमारे साथ 2 सोशल एक्टिविस्ट हैं, शौकत भाई और पांडे जी। क्या लग रहा है पांडे जी, कैसे देख रहे हैं मुजफ्फरनगर जो एक बार पुनः राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है? क्या मोदी सरकार के कान में, योगी सरकार के कान में इस बात को दस्तक देगी कि एक बार चेंज किया जाए, किसानों की मांग पूरी किया जाए? क्या इस पर बात होगी? आज ये जो ऐतिहासिक महापंचायत है, ये जो सत्ता में बैठे हुए, सत्ता के गलियारों में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी या दाढ़ी वाले बाबा की बात करिए, आप बताइए देश के किसानों की आज ताकत, ये जनसैलाब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये किसान जो खेत में हल चलाता था आज रोड पे मुजफ्फरनगर पे खड़ा हुआ है। ये कहता है कि आप देश के किसानों के लिए 3 काले कानून लाए हैं। आप बताइए पत्रकार महोदय, हमारी कलम और हमारी रोटी क्या तिजोरी में बंद कर सकते हैं? यही जब लेज का चिप्स जाइए आप देखिए 25 ग्राम 10 रुपए का मिलता है। 1920 रुपए गेहूं का मूल्यांकन किया जाता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन किसानों को 1000 और 1200 रुपए में बेचने पे मजबूर होते हैं। हम सरकार से क्या चाहते हैं? ना धरती मांग रहे हैं, ना आसमान मांग रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप जो कोरोना काल में 3 काले कानून लाए थे, गाजीपुर बॉर्डर से हम लोग 9 महीने से बैठे हुए हैं। मैं अयोध्या से आता हूं, यह सरकार को चुनौती है कि कालिदास मार्ग से आपको उखाड़ फेंक देगा आपके किसान। ये जो भीड़ है, अगर आप 3 काले कानून वापस लीजिए और एमएसपी पे गारंटेड कानून बनाइए। गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं, सिंघू बॉर्डर पे जो किसान बैठते हैं, भारत की सरकार उसको किसान मानती ही नहीं है, नहीं मानती है उसको, कह रही है। नहीं, आप बताइए, ये आपको किसान नहीं, हमारे बाबा किसान नहीं दिख रहे हैं? अरे वो तो भारतीय जनता पार्टी, अंधभक्त लोग कहते हैं अंधभक्तों की 3 दवाई है अब की बार, जूता चप्पल और ठुकाई। मुजफ्फरनगर की सरकार की ठुकाई करे? अरे क्यों नहीं भैया, आप बताइए, सरकार हमारा खून चूस रही है। जो सरकार कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार सरकार की ठुकाई करेंगे, सरकार की ठुकाई। जाओ कह दो अडानी अंबानी के यारों से, किसान नहीं रुकेगा पानी के बौछारों से। ये सरकार कहती थी ये चंद मुट्ठी भर किसान है। तो प्रधानमंत्री जी और योगी जी आंख खोल कर देख लीजिए, मुजफ्फरनगर में हजारों नहीं लाखों किसान पहुंचा हुआ है और ये सरकार से चेतावनी दे रहा है और सरकार को संदेश भी दे रहा है कि मोदी जी अगर हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तो आपको सत्ता से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, हमने गुजरात से आपको उठाकर दिल्ली बैठाया है, लेकिन आप दिल्ली बैठने के बाद हम पे लाठी चलवा रहे, हम पे
गोली चलवा रहे हैं, हमको जेल भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि किसान खालिस्तानी है। अब तय हो चुका है, तालिबानी है। बिल्कुल ये सरकार तालिबानी सरकार है। इसलिए तालिबानी सरकार कह रहे हैं कि आपने करनाल में देखा होगा, किसानों पर गोली चलवा दी, एक हमारा भाई शहीद हो गया, कितने लोगों को जेल में डाल दी, एफआईआर दर्ज करवा दी। अब तय हो चुका है कि यह सरकार को उखाड़ फेंकना है, तभी जाकर हमारी मांग पूरी होगी। आज इस मुजफ्फरनगर से संदेश है कि यह गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, जो सरकार किसानों की बात नहीं करती है, किसानों की एमएसपी की बात नहीं करती है, तीनों कृषि कानून रद्द करने की बात नहीं करती है, वो सरकार सत्ता में रहने लायक नहीं है। अडानी और अंबानी कश्मीर में, हिमाचल में 15 रुपए सेव खरीद रहे हैं, 28 रुपए सेव खरीद रहे हैं और 100 रुपए बेचने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, धान, आलू, महेंद्र सिंह धोनी का फार्म हाउस से जब टमाटर निकलता है तो वही टमाटर 100 रुपए बिकता है, लेकिन किसान के जब टमाटर निकलता है तो 2 रुपए नहीं खरीदा जाता है। क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब किसानों की धान की कीमत 1900-1800 रुपए तय होती है तो 1200 रुपए क्यों बेचना पड़ता है? जब गेहूं की कीमत 1500-1200 रुपए होती है तो 600 रुपए में क्यों बेचना पड़ता है? मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपको पेंशन चाहिए, आपको आवास चाहिए, किसानों को सब्सिडी नहीं चाहिए, किसानों को अनुदान नहीं चाहिए, किसानों को डीजल सस्ता नहीं चाहिए, किसानों को सस्ता खाद नहीं चाहिए, माने तुमको मलाई चाहिए और किसान घर बैठेंगे, किसान को नहीं चाहिए। नहीं, सुनिए, कहते हैं कि ब्राह्मण और मुसलमान एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन दोनों एक साथ बैठकर आज किसान को समर्थन दे रहे हैं। मोदी सरकार, योगी सरकार का इसी मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के लोग 2013 में दंगा कराकर किसानों को तोड़ने का काम किए थे, लेकिन आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर एकजुट होकर इस सरकार को मुकाबला कर रहा है और कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 से पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई थे और आजादी के बाद भी रहते थे, अभी भी है। तुम हिंदू मुस्लिम की बात करो, हम रोजी रोटी की बात करेंगे, तुम बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करो, हम एमएसपी की बात करेंगे, तुम पाकिस्तान तालिबान की बात करो, हम तीनों कृषि कानून की बात करेंगे, तुम पाकिस्तान लंदन की बात करो, हम रोजगार की बात करेंगे। मुद्दे से यह सरकार भटकाएगी, हम मुद्दे पर लाने का काम करेंगे। किसान जग चुका है, अब जय जवान जय किसान का नारा लेकर, कफन लेकर आगे बढ़ रहा है। ये सरकार को गिरा के मानेगा। इतनी बड़ी ताकत से लड़ेंगे आप, मोदी योगी सरकार से लड़ेंगे, जो लगातार इस बात का दावा दे रहा है कि एक ऐसा संगठन जिसके पास 50 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य हो आरएसएस में, लड़ेंगे क्या? अब आप बताइए, मोदी योगी देश से बड़े हैं, देश का किसान, भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों की जो सरकार बात नहीं सुनेगी वो इस देश की सत्ता पे हो या राज्य की सत्ता पे हो, राज नहीं करेगा। मैं कह देना चाहता हूँ, ऐ जुल्मी तानाशाहियों, ये मुजफ्फरनगर में किसान का जनसैलाब देख लो, अभी कान पे जू नहीं रहेंगी तो दिल्ली का कालिदास मार्ग से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। आप बताइए, हमारे बाबा खड़े हैं, आखिर जरूरत क्यों पड़ती है आने की? 9 महीने से किसान वहां बैठते, हम लोग चारों चौखटों पे क्यों बैठते? अगर हमारे खिलाफ ये तीनों कृषि कानून न लाए होते तो हमें रोडों पे, आज छात्र रोजगार मांगता है उसको लाठी मिलती है, किसान हक मांगता है उसको पानी की बौछारें और बैरिकेटिंग से रोका जाता है, लेकिन किसान देश का नहीं रुकने वाला है, किसान देश का पालनहार है, किसान इस सत्ता को भगाने का काम करेगा कि किसानों की बात नहीं करेंगे कोई। मुजफ्फरनगर के बुजुर्ग कहते हैं, मुजफ्फरनगर का बुजुर्ग कहता है कि एक पैर मुजफ्फरपुर में, दूसरा पैर दिल्ली में, यानी कि मुजफ्फरनगर से दिल्ली चलेगी क्या? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जो सत्ता बैठी हुई है, केंद्र के द्वारा ये कानून आया है, तो केंद्र पे हम हमला करने, हम पूछेंगे उससे, मोदी सरकार से पूछेंगे। आप बताइए, आप हमारे लिए जो फांसी का फंदा लाए हैं, आखिर ऐसी कौन सी आपके पास दैवीय शक्ति है जो 9 महीने से किसानों की हक की नहीं बात की जा रही है? का फंदा कहते हैं किस, और बीजेपी वाले कहते हैं ये सौगात है, किसानों के लिए सौगात की बात। अरे अब आप बताइए, एफसीआई का भंडारण बंद कर दिया जाता है, पीडी
टीडीएस के द्वारा जो किसानों को गल्ला मिलता है वो आज नहीं मिल रहा है। आप बताइए, रोटी 2000 किसान सम्मान निधि 2000 देके और किसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं कि हम आपकी गर्दन में एक पट्टा डालेंगे, आपको खिलाएंगे, अगर कहेंगे तब खाइएगा। किसान अपने हक की, आप बताइए असम चले जाइए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये सरकार और कॉर्पोरेट कहेंगे कि हम आपकी खेत है लेकिन आपको आलू बोना है। आप बताइए हम अपनी मर्जी खेती करेंगे या क्या सरकार के कहने पे खेती करें? अरे खेत हमारा, जमीन हमारी, हिंदुस्तान हमारा, किसान हमारे। सरकार को भगा देंगे अब की बार, उत्तर प्रदेश या केंद्र से सरकार को भगाने का काम करेंगे। एक बात आपने जो कहा कि बीजेपी वाली कहते हैं ये कानून सौगात है। पत्रकार महोदय, मैं बिहार से आता हूं। 2007 में यही कानून भारतीय जनता पार्टी बिहार में लेके आई थी और कह रही थी ये कानून आने के बाद बिहार का किसान माला माल हो जाएगा, बिहार का किसान अमीर हो जाएगा, बिहार का किसान अपने अनाज मुंबई और बेंगलोर में बेचने का काम करेगा। लेकिन जब बिहार में ये कानून आया तो बिहार के किसानों की इतनी हालत खराब हुई कि बिहार का किसान खेती छोड़कर दिल्ली मुंबई में मजदूरी कर रहा है, गार्ड का काम कर रहा है। ये सरकार झूठी सरकार है, नकारी सरकार है, आवारा सरकार है, केवल झूठी झूठी सपना दिखाती है। यही सरकार कहती थी कि मैं चप्पल पहनने वाले को एरोप्लेन में घुमाऊंगा। जब कोरोना महामारी आया तो गंगा जी में तैरा दिया इन्होंने। ये अपने आप को हिंदू हितैषी बताते हैं, लेकिन जब कोरोना महामारी में हमारे हिंदू भाई मर गए तो उनका अंतिम संस्कार नहीं करा पाई। ये सरकार झूठी है, निकम्मी है, ये अंग्रेजों के दलाल हैं, अडानी और अंबानी के दलाल हैं, हमारे दुश्मन हैं, किसानों के दुश्मन हैं, युवाओं के दुश्मन हैं। ये सरकार देश में नहीं चलेगी, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अब की बार 300 पार योगी बाबा कह रहे हैं, कहिए कि गलत है? अब की बार घंटा पार, अब की बार बाबा जी का ठुल्लू, इतने समझ जाइए बस। मोदी जी, योगी जी घंटा बजाएंगे गोरखपुर में। हाँ, मोदी जी तालिबान जाएंगे, समझ जाइए। बंगाल में क्या हुआ? बंगाल की जनता ने खेला करने का काम किया है तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड की जनता भी इन भाजपाइयों को खदेड़ा करने का काम करेगी। अरे वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, वो सरकार के दलाल है, वो सरकार के इशारे पे काम करते हैं। एक दुगो मियाँ जी को इधर बैठा लेते हैं और दुगो इधर पंडित जी को बैठा लेते हैं, भो 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 करते हैं, मुद्दे की बात ही नहीं करते हैं। एनडीटीवी रवीश कुमार को ये लोग बैन करवा रहे हैं। अरे भाई, जो सच्चाई की बात करता है अब उसको बंद करवाते हैं और जो भो भो करता है उसको चालू करवाते हैं। ये अंजना कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, ये लोग किसानों को गाली देते थे, आज सड़क पर आ जाने दीजिए, इनको भगा दिया जाएगा। ये दलाल हैं, ये दलाल हैं, भड़वे हैं, ये सरकार को पैसे लेकर किसानों को गाली दे रहे हैं, भो भो कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, इस वक्त चाहे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता की बात करिए आप, स्ट्रीम मीडिया में आज तक हो या इंडिया टीवी हो, आप बताइए ये लोग सरकार के मुखबर नहीं है, ये सब सरकार के मुखबर हैं, ये सरकार के हित की बात करते हैं। आखिर आज ग्राउंड रिपोर्टिंग आके दिखाइए, आज जनादेश आज तक क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देगा क्योंकि आप वहां भ्रांतियां फैलाने का काम करते हैं। आप जमीन पे नहीं पहुंच पाएंगे, जमीन पे उतरेगी तो आपको जनता जवाब देगी, तो जनता अब की बार इस सरकार को जवाब देगी। और एक बात से कह देना चाहता हूं, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से? मुजफ्फरनगर का ये जनसैलाब हरा देगा उत्तर प्रदेश में योगी और 24 में प्रधानमंत्री मोदी को हरा के रख देगा। हमारे तीनों कानून वापस लीजिए। अरे क्यों नहीं? जनता का जनादेश हराएगा, वोट है आपकी, अंगूठा नहीं कट सकता वोट इससे भी। अब की बार जो वोट पड़ेगा, अब की बार जो वोट पड़ेगा वो सीधे कालीदास मार्ग में जो बैठे हुए हैं बाबा टकले बाबा, झंझनाट उन पे जाएगी आपकी उत्तर प्रदेश में। भेजेंगे? अरे भैया, गोरखनाथ में घंटा बजवाएंगे उनको। मठ में बैठिए, आप पूजा करिए, आप पूजा करके जनता को बेवकूफ मन बनाइए। आप हिंदू 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 हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में जाके आप देखिए, उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश, भ्रष्टाचार प्रदेश और अशिक्षित प्रदेश बना दिया इन्होंने, जाहिल प्रदेश बना दिया।